we have to convert the temperature again to the Celsius. So we know the formula, isn't it? Temperature Kelvin is equal to 73 plus temperature Celsius. So temperature Celsius will be temperature Kelvin minus 273. Okay. So question number one is given temperature Kelvin is equal to 293 Kelvin and temperature Celsius we have to find. So the formula is Tc is equal to Tk minus 273. So Tk is 293 minus 273 and it comes out to be 20 degree Celsius. So this is the answer. Now question number B given is, so question number B में क्या दिया 470 Kelvin. So 470 Kelvin and Tc needs to be found out. Now the formula is Tc is equal to Tk minus 273. It comes out to be 470 minus 273. So Tc will be 197 degree Celsius. इसे माइनस किया तो 197, इसे माइनस किया तो 20. Okay. So now coming to next part. Again हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है सेल्सियस को. सो इट इज वेरी इजी बिकॉज हमें फॉर्मूला पता है. ठीक है. सो केल्विन इज इक्वल टू 273 प्लस T Celsius है ना. सो नाउ क्वेश्चन नंबर ए गिवन इज टेम्परेचर सेल्सियस हमें गिवन है 25 डिग्री सेल्सियस. So temperature Kelvin is 273 plus Tc, that is 273 plus 25, and it comes out to be 298 Kelvin. Okay. Now question number B is 373 degrees Celsius. So Tc is 373 degrees Celsius. Tk will be 273 plus T degrees Celsius. 273 plus 373 and it comes out to be 646 Kelvin. This is the answer. Now बेटा next question ये है, आपने बेटा कभी एक बार अपनी मम्मी को देखा होगा वो ऐसी गोलियां नेफ्थलिन की बॉल्स जो हैं वो अपने कपड़ों में अलमारी में रख देती हैं. एंड बेटा आपने देखा होगा कि वो कुछ देर बाद 6 महीने के बाद या 4 महीने के बाद वो खुद ब खुद बिल्कुल खत्म हो जाती है या साइज में बिल्कुल कम हो जाती है. वो पानी नहीं छोड़ती, वो पानी में कन्वर्ट नहीं होती, वो सीधे का सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाती है. क्यों? सो ऐसा क्या रीजन है? सो बेटा इस वो डिसअपेयर कर जाती है. वो कहता है वो डिसअपेयर कर जाती है. क्यों क्यों खत्म हो जाती है? इसका रीजन ये है कि वो क्या हो जाती हैं, सबलाइन कर जाती हैं गैसियस स्टेट में. सो आंसर इज naphthalene balls disappear with time without leaving any solid because it can sublimize directly into sublimize and directly converts into gaseous state without leaving any solid. तो बेटा वो सीधे क्या बन जाती है, गैस बन जाती है नेफ्थलीन की बॉल. इसलिए वो क्या हो जाती है, डिसअपीयर हो जाती है, गायब हो जाती है. भी जादू नहीं होता है. ठीक है. सो नाउ क्वेश्चन इज स्मेल ऑफ परफ्यूम. कोई बंदे ने परफ्यूम लगाया है, बहुत मीटर अवे बैठा हमसे, कई मीटर दूर बैठा, लेकिन हमें फिर भी स्मेल आ जाती है. ऐसा क्यों?
because perfume has a volatile volatile solvent volatile solvent रहता है इनके पास. So वो क्या करता है, diffuses which diffuses faster, जो कि बहुत जल्दी उसकी डिफ्यूजन हो जाती है, वेरी फास्टर डिफ्यूज कर जाता है वो, जिसकी वजह से हमें उसकी स्मेल आ जाती है. देयरफॉर वी कैन गेट स्मेल ऑफ परफ्यूम several meters away. Okay. So now coming to next part, हमें अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बतानी है किसकी ज्यादा है. शुगर क्या है, सॉलिड है, वाटर क्या है, लिक्विड है, ऑक्सीजन क्या है, गैस है. सो जाहिर सी बात है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो किसमें सबसे ज्यादा होती है, सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में. सो हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है ना. तो इंक्रीजिंग ऑर्डर रहेगा, यानी कि ऐसे भी लिख सकता हूँ, सॉलिड, लिक्विड, गैस. तो सबसे ज्यादा किसमें है, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में. ठीक है. तो इंक्रीजिंग ऑर्डर का है. सो इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब जिसमें सबसे कम है वो सबसे पहले आएगा. तो कौन सा पहले आएगा फिर, ऑक्सीजन, देन वाटर, एंड सबसे ज्यादा किसमें है, शुगर. ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर. ओके. So now physical state of water at 25 degrees Celsius, 0 degrees Celsius, 100 degrees Celsius. Okay. So बेटा हमें पता है कि जीरो 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, पानी बर्फ बनना शुरू कर देता है. यानी कि इस टाइम पे वो पानी वाटर भी हो सकता है और बर्फ भी होगा. 100 डिग्री सेल्सियस पे वो क्या करता है, वो पानी जो है वो गैस बनना शुरू कर देता है. यानी कि इस टाइम पे वो पानी भी होगा और गैस भी होगा. जो इसके बीच वाला टाइम है वहां तब पानी क्या रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, लिक्विड रहेगा. सो 20 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस. एंड क्या पूछा है उसने हमें, फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर. तो हम एक टेबल बना लेते हैं, फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर. सो 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या रहेगी, लिक्विड. 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या रहेगी, लिक्विड और सॉलिड. ओके. एंड 100 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड और गैस. अगर आपको रीजन देना है तो आप ऐसे कर सकते हो, लिक्विड, वाटर लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस फिर वो क्या रहेगा, सॉलिड बन जाता है. एंड मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस पे वो क्या रहेगा, गैस रहेगा. ठीक है. उसको आप ऐसे करके दिखा सकते. सो नाउ कमिंग टू नेक्स्ट. अब वो बोल रहे कोई भी दो रीजन दो कि पानी जो रूम टेम्परेचर पे है वो लिक्विड है. ठीक है. सो हमें कोई भी दो रीजन देने हैं कि पानी रूम टेम्परेचर यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या है, लिक्विड है. तो इसकी आप कई तरीके से रीजन दे सकते हो. पहला रीजन तो यही बनता है कि उसके पास एक डेफिनेट वॉल्यूम तो है पर शेप नहीं है. ठीक है. तो इससे हम ऐसे लिखेंगे, एट रूम टेम्परेचर वाटर इज लिक्विड बिकॉज रूम टेम्परेचर यानी कि नियरली 25 to 28 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. सो नंबर 1, it has
डेफिनेट वॉल्यूम, वॉल्यूम तो है बट नो डेफिनेट शेप। जिस भी कंटेनर में डाल दो उसी की शेप ले लेगा, है ना। नो डेफिनेट शेप। क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 2 इज इट कैन फ्लो, फ्लो हो सकता है ना। तो फ्लो कौन करते हैं, लिक्विड करते हैं। नंबर 3, बिलो 0 डिग्री सेल्सियस वाटर टर्न्स टू आइस, पानी बर्फ बन जाएगा। अबव 100 डिग्री सेल्सियस वाटर टर्न्स टू लिक्विड, यानी कि जो इसके बीच वाला टेम्परेचर है वहां पे वाटर क्या रहेगा, लिक्विड रहेगा। ठीक है जी। सो दीज आर द 3 reasons, 2 reasons rather। ओके, सो नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का ही नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर बी, कि एक लोहे की अलमारी जो है वो सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे, ऐसा क्यों होता है। तो सीधी सी बात है, आयरन अलमीरा इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर बिकॉज नंबर 1, उसकी इट इज रिजिड, वो रिजिड है। नंबर 2 पे इट हैज फिक्स्ड शेप, उसकी फिक्स्ड शेप है। उसके बाद इट हैज हाई डेंसिटी, इट हैज हाई मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो आप कोई भी रीजन इसमें से लिख सकते हो। नाउ क्वेश्चन इज कि जो बर्फ है 2273 डिग्री सेल्सियस की, आपके पास एक और बर्फ है एंड एक आपके पास वाटर है, एक आइस एंड एक वाटर है, सेम टेम्परेचर है दोनों का, कौन ज्यादा अच्छे से कूलिंग करेगा। बेटा सीधी सी बात है, हमें पता है कि जब भी कहीं पे चोट वगैरह लग जाती है ना, तो वो कहते हैं कि बर्फ लगाओ। ऐसा क्यों है। अब बेटा वो कूलिंग क्यों करेगा ज्यादा। बेटा सी, क्या होता क्या है कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो बर्फ है ना, जो आइस है, बेटे वो क्या कर सकती है कि आइस जो है हीट को एब्जॉर्ब करके, आइस जो है वो हमारी बॉडी से हीट को अब्जॉर्ब करके वो वाटर बन सकती है, वो वाटर बन सकती है। ठीक है ना, क्योंकि उसके पास जो फ्यूजन है वो वाटर बन जाएगी, क्योंकि उसकी इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक हो जाएगी। लेकिन वाटर जो है हमारी बॉडी से हीट एब्जॉर्ब करके स्टीम नहीं बन सकता। तो इसकी वजह से कूलिंग किसकी ज्यादा होगी, आइस की ज्यादा होगी, क्योंकि वो हमारे से बहुत सारी हीट जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगी। सो आंसर इज एट 27.3 डिग्री सेल्सियस आइस कैन absorb more heat energy from surrounding, अपने आसपास से ज्यादा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी इन फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट, यानी कि उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, लेटेंट हीट रहेगी। एंड ओवरकम द force of attraction, intermolecular force of attraction to become water। ठीक है, वो ज्यादा हीट एनर्जी एब्सॉर्ब कर सकती है, लेकिन जो पानी है, बट वाटर डज नॉट absorb this extra heat from medium. So therefore
कूलिंग इफेक्ट ऑफ आइस इज मोर। आपने देखा होगा जब आप अपने गर्म शरीर पर बर्फ रखते हैं तो वो पिघल जाती है। आप पानी रखो वो कभी भाप बनता है? नहीं बनता। सिंपल सा यही अब बेसिकली फंडा है, क्योंकि आइस जो है वो हीट एब्जॉर्ब करेगी और वो वाटर बन जाएगी। तो वो बहुत ज्यादा हीट जो है वो हमारी बॉडी से एब्जॉर्ब कर लेगी। लेकिन वाटर वो हीट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, सो इसीलिए हमें ज्यादा ठंडी किससे लगेगी? बर्फ से लगेगी, क्योंकि वो हमारी बॉडी से हीट एब्जॉर्ब कर लेगी। हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी तो पीछे कम हीट बच जाएगी, सो टेम्परेचर कम हो जाएगा। ओके। सो बेटा, सवेयर बर्न्स कौन करेगा? बॉइलिंग वाटर और दोनों में से कौन करेगा? सो बेटा, स्टीम जो है ना वो ज्यादा बर्न्स करती है, इनकी बॉडी को ज्यादा जला सकती है देन उबलते पानी से। स्टीम एट स्टीम कैन प्रोड्यूस मोर सिवियर मोर सिवियर बर्न्स, यानी कि ज्यादा खतरनाक, ज्यादा डेंजरस, ज्यादा बर्न्स कौन करेगा? स्टीम करेगी। क्यों? बिकॉज हमने पहले भी पढ़ा है, जब वाटर से गैस बनती है तो वो एक लेटेंट हीट जो है वो एब्जॉर्ब करके बनती है। यानी कि स्टीम के क्या में क्या पड़ी हुई है कि लेटेंट हीट पड़ी हुई है, ज्यादा एनर्जी है, हीट ज्यादा है, तो वो ज्यादा नुकसान करेगी। बिकॉज एक्स्ट्रा हीट is hidden because of extra heat is hidden in it, called as latent heat. Because of extra heat hidden in it, called as latent heat. But boiling water doesn't have this latent. Okay. Now next question. अब हमें ABCDE पता करना है। अब देखो क्या रहा है कि सॉलिड से लिक्विड बन रहा है ए। सो सॉलिड से जो लिक्विड बनता है तो उसे क्या कहते हैं हम? उसे क्या कहते हैं? मेल्ट होना, है ना, मेल्टिंग। या फिर लिक्विफिकेशन, बेसिकली गैसेस के लिए यूज करते हैं, है ना। लिक्विड से गैस बनने को क्या कहते हैं हम? लिक्विड से गैस बनने को कहते हैं हम इवेपोरेशन, है ना। ओके। लिक्विड से सॉलिड बनने को क्या कहते हैं? लिक्विड से सॉलिड बनने को कहते हैं हम सॉलिडिफिकेशन। गैस से लिक्विड बनने को क्या कहते हैं? लिक्विफिकेशन, है ना। लिक्विफिकेशन या फिर कंडेंसेशन, रादर कंडेंसेशन। और सॉलिड से जब सीधा गैस बन जाए तब क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। सो जो कि नेफ्थलीन की बॉल्स कर रही थी। और गैस से सीधा सॉलिड बनने को क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। सो जस्ट वी आर गोइंग टू राइट इट ए, यानी कि अब हमें जस्ट फिल करने हैं। सो ए क्या था? सॉलिड टू लिक्विड, है ना। सो सॉलिड टू लिक्विड को क्या हम कहते हैं? सो लेट मी जस्ट राइट सॉलिड टू लिक्विड, इसको हम कहते हैं मेल्टिंग, या फिर फ्यूजन, या फिर लिक्विफाइकेशन। लिक्विफाइकेशन। नाउ बी, बी क्या था? लिक्विड टू गैस। सो इट इज लिक्विड टू गैस, इसे हम क्या कहते हैं? इवेपोरेशन, या फिर वेपोराइजेशन। नाउ ऑप्शन सी इज गैस टू लिक्विड। सो जब गैस से लिक्विड बनता है तो हम क्या कहते हैं उसे? गैस से लिक्विड को कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। नाउ डी वाज liquid to solid. So it was liquid to solid. लिक्विड टू सॉलिड को हम क्या कहेंगे? सॉलिडिफिकेशन। ई क्या था?
ई है सॉलिड टू गैस। सो सॉलिड टू गैस को हम क्या कहेंगे? सब्लिमेशन। एंड एफ, गैस टू सॉलिड, उसे भी हम क्या कहेंगे? सब्लिमेशन। ठीक है बेटा। सो थैंक यू वेरी